रमो सिद्धार्णो आयरीलाडो रमो मत्स्यायाणो रमो लोये सौविसाहम। जय बोलो नित्यानंद श्री ब्रह्मश्री भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री राज सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महान भाव जिज्ञासा चल रही है चरणामृत ग्रंथ संबंधी, इसमें दान की व्याख्या के बारे में हम जान रहे थे। दान के संबंधी जिज्ञासाएं हैं। आज प्रारंभिक पहली जिज्ञासा है कि पात्र और कुपात्र का क्या स्वरूप है। पात्र कुपात्र से पुण्य बंध में कैसे भेद पड़ता है, यहाँ समाधान करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव पात्र है, व्रत तप और शील से संपन्न है, किंतु सम्यक दर्शन से रहित जो जीव है वो कुपात्र है। व्रतों को धारण किए हुए है, तप भी कर रहा है और शील को भी पालन करता है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है, तो क्या है? कुपात्र। ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में बताया गया है। उत्तम मध्यम और जघन के भेद से 3 प्रकार के पात्र जानने चाहिए। उनमें व्रत नियम और संयम को धारण करने वाला साधु उत्तम पात्र, 11 प्रतिमा स्थानों में स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहे गए हैं। अग्रज सम्यदर्शी जीव को जघन्य पात्र जानना चाहिए, ऐसा बताया। जो व्रत तप और शील से संपन्न है किंतु सम्यक दर्शन से रहित है, वे कुपात्र हैं। सम्यक शील और व्रत से रहित जीव अपात्र। सम्यक व्रत तप शील, व्रत तप और शील से संपन्न है लेकिन सम्यक दर्शन से रहित है, तो हो गया कुपात्र। और जो सम्यक शील व्रत सबसे रहित है वो कहलाता है अपात्र। तो गुणनंदी श्रावकाचार्य में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया। 3 गाथाओं के माध्यम से विशेष जानकारी के लिए और भी अमित गति श्रावकाचार्य 10वां परिच्छेद श्लोक नंबर 1 से 39 तक देखने चाहिए। उनके लिखने से कथन बहुत बढ़ जाएगा। अतः यहाँ पर नहीं दिए गए पात्र के भेद से दान के फल में भेद पड़ जाता है, कहा भी है। मतलब जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में यही प्रमाण मिलते हैं कि पात्र जो है 3 प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम और जघन पात्र हैं। उत्तम पात्र महावृत्ति मुनिराज है, मध्यम पात्र क्षुल्लक आदि जो वृत्ति है मध्यम पात्र है, और जघन पात्र अग्रज सम्यदर्शी जीव कहलाते हैं। कुपात्र की श्रेणी में उनको लिया जो व्रत शील और तप का पालन करते हैं लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हैं, वो कुपात्र कहलाते हैं। और जो सम्यक शील व्रत आदि से रहित हैं, ऐसे जीव तो अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसका सारांश दिया गया। यहाँ पर अब दान के फल में भेद पड़ जाता है, वो व्याख्या बताते हैं कि दान के फल में भेद क्या पड़ जाता है। तो कहा गया है अमित गति श्रावकाचार्य में, विनिर्गतम यथा पयो भूरि रसम निसर्गता विचित्र माधारमवाप्य जायते तथा स्फुटम दानमपि प्रदातृत। यहाँ बताया जैसे मेघ ते निकस्या, जो एक रस रूप जल सो स्वभाव ही ते नाना प्रकार के आधार को पाए करी अनेक रस रूप होए है, तेसे दाता से निकस्या दान भी प्रकटपने नाना प्रकार पात्रणी को पाए अनेक रूप परिणमे है, ऐसा बताया। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जैसे बारिश का पानी हुआ और वह बारिश का पानी जब भिन्न भिन्न जगह जाता है तो भिन्न भिन्न रूप में परिणत हो जाता है। जैसे नीम के पेड़ में गया तो कड़वा हो गया,
मिर्ची के पेड़ में गया, मिर्ची बना हो गया, चटपटा हो गया, और भी जहाँ जहाँ जाता है, आंवले में कसायला हो जाएगा, गन्ने में मीठा हो जाएगा। तो पानी एक ही था लेकिन भिन्न भिन्न स्वभाव में परिवर्तित हो गया। तो वैसे ही दान एक ही था लेकिन अलग अलग पात्रों को हमने दान दिया तो अलग अलग फल को देने वाला बन जाता है, ऐसा बताया। वसुनंदी श्रावकाचार में इस प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार उत्तम खेत में बोया गया अन्न बहुत अधिक फल को देता है, मतलब खेत अच्छा है, उत्तम है, तो उत्तम खेत में अगर हमने अच्छी भूमि में बीज डाला है तो वो अच्छे फल को प्रदान करेगा, और अगर बंजर भूमि में बीज डाल दिया तो बीज तो नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार उत्तम खेत में बोया गया अन्न बहुत अधिक फल को देता है, उसी प्रकार त्रिविध पात्र को दिए गए दान का फल जानना चाहिए। त्रिविध पात्र मतलब उत्तम, मध्यम और जघन्य। जिस प्रकार मध्यम खेत में बोया गया बीज अल्प फल देता है, उसी प्रकार कुपात्र में दिया गया दान मध्यम फल वाला जानना चाहिए। यह बता रहे हैं कि मेघ जल व बीज एक प्रकार के होते हुए भी वाह में नाना प्रकार के निमित्त मिलने से नाना रूप परिणत हो जाते हैं। जैसा निमित्त मिलेगा वैसा परिणाम हो जाता है। इसी प्रकार एक द्रव्य व दातार होते हुए भी पात्र के भेद से दान के फल में अंतर पड़ जाता है। दाता एक है, द्रव्य एक है, लेकिन पात्र अलग अलग है, तो उनके फल में भी अंतर पड़ जाता है। कार्य उपादान और निमित्त दोनों के अधीन है। निमित्त मात्र उपस्थित ही नहीं रहता और ना अकिंचित कर ही है, छोड़ने योग्य नहीं है। पात्र दान का फल पद्मनंदी पंचविंशति का अधिकार 2 श्लोक नंबर 9, 11, 12 और 16 में इस प्रकार कहा गया है कि जिस प्रकार कारीगर जैसा जैसा ऊंचा मकान बनाता जाता है उतना उतना आप भी ऊंचा होता चला जाता है। वो अपने आप वो भी ऊंचा होता चला जाता है जैसे जैसे मकान बनाता जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को भक्ति पूर्वक आहार दान देता है वह उस मुनि को ही मुक्ति को नहीं पहुंचाता किंतु स्वयं भी जाता है। इसलिए ऐसा स्व पर हितकारी दान मनुष्यों को अवश्य देना चाहिए, ऐसा बताया। और आगे कहा कि जो मनुष्य भली भांति मन वचन काय को शुद्ध कर उत्तम पात्र के लिए आहार दान देता है उस मनुष्य के संसार से पार करने में कारणभूत पुण्य की नाना प्रकार की संपत्ति का भोग करने वाला इंद्र भी अभिलाषा करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में सिवाय दान के दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। इस प्रकार में मोक्ष का कारण रत्नत्रय है तथा उस रत्नत्रय को शरीर में शक्ति होने पर मुनिगण पालते हैं और मुनियों के शरीर में शक्ति अन्न से होती है तथा उस अन्न को श्रावक भक्ति पूर्वक देते हैं। इसलिए वास्तविक रीति से गृहस्थ ने ही मोक्ष मार्ग को धारण किया है। जो मनुष्य मोक्षार्थी साधु का नाम मात्र भी स्मरण करता है उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भोजन औषधि मठ आदि बनवाकर मुनियों का उपकार करता है वह संसार से पार हो जाता है। इसमें आश्चर्य क्या है, ऐसा बताया गया। इससे स्पष्ट है कि दान का फल केवल पुण्य बंध नहीं है किंतु मोक्ष का कारण भी है। ऐसा चारित्रसार ग्रंथ में भी कहा गया है, दानम पारंपरिक मोक्ष कारण।
दानो पारंपरे मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का। परंपरा क्या कहलाती है? परंपरा मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों मोक्ष होगा, निश्चित होगा। पूजा करने वाले का भी और दान करने वाले का होगा, परंपरा से होगा, परिपाटी से होगा, मोक्ष जरूर होगा। रेण सार ग्रंथ में कुंद स्वामी ने कहा है ना कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वो तीनों लोकों में पूज्यता को प्राप्त होता है। और जो चतुर्वेद स्वयं को चतुर्वेद 4 प्रकार का आहार दान आदि करता है वह तीनों लोकों के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है, ऐसा वर्णन आता है। अब यहाँ एक शंका उठती है, जिज्ञासा है कि पात्र कुपात्र अपात्र की पहचान चरणानियोग से होती है या कर्णानियोग से? रत्नगर्भ श्रावकाचार में तो पात्र का लक्षण उत्तम तीर्थंकर मुनि आदि हैं, मध्यम वृत्ति श्रावक आदि हैं, जगन आवृत्ति कुपात्र द्रवलिंगी मुनि, इनके अलावा सब जो भी हैं वो सब अपात्र कहे गए हैं। सो द्रवलिंगी या भावलिंगी तो हमारे अनुभवगम नहीं है। फिर चरणानियोग से या आचरण से पात्र का अनुमान कैसे लगाएं? दानादि का क्या क्रम है? दानादि का क्या क्रम है सो भी बताएं। तो यहाँ समाधान करते हुए बताते हैं विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इन 4 की विशेषता से दान के फल में विशेषता आती है। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इनकी अपेक्षा दान के फल में विशेषता आती है। भले ही हमें पात्र की विशेषता ज्ञात ना हो, हमें पात्र की विशेषता ज्ञात ना हो, किंतु पात्र की विशेषता से दान के फल में विशेषता आती है। जैसे रिद्धिधारी को आहार देने से आहार की सामग्री या क्षेत्र अटूट हो जाता है। भले ही दातार या पात्र को भी उस रिद्धि का ज्ञान ना हो, परंतु फल तो हो ही जाता है। इसी प्रकार किसी मुनि के विषय में यह ज्ञान ना हो कि वह भावलिंगी है या द्रवलिंगी है, किंतु फल पर तो उस मुनि के लिंगानुसार प्रभाव पड़ेगा। द्रवलिंग या भावलिंग की पहचान मति श्रुत ज्ञान के द्वारा होना कठिन है, क्योंकि अपने ही सम्यक्त या मिथ्यात्व भाव का ज्ञान होना कठिन है। अपन की खुद का तो पता नहीं है कि खुद के लिए सम्य दर्शन है कि नहीं, सम्यक्त है कि मिथ्यात्व है, खुद का तो पता नहीं है। मुनि राज का क्या पता करेगा? एक मुनि वो शांत मोह होकर गिरा, ठीक है, मिथ्या दृष्टि हो गया, मतलब 11वें गुरुस्थान में पहुंचकर भी गिर गया और नीचे पहले गुरुस्थान में आ गया। पुनः सर्व लघु काल से समदर्शी हो गया। सर्व लघु काल मतलब थोड़े से समय में फिर समदर्शी हो गया। उस मुनि को स्वयं यह पता नहीं चलता कि कब वह मिथ्या दृष्टि हुआ था और कब वह पुनः समदर्शी हो गया। परिणामों के परिवर्तन की इतनी सूक्ष्मता है और इतना जघन्य काल है कि उसका ठीक ठीक ज्ञान मति श्रुत ज्ञान के द्वारा होना कठिन है। निमित्त का भी प्रभाव देखो कि द्रव्य और पात्र की विशेषता से दान के फल में विशेषता हो जाती है। यह सब कुछ आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अनुसार हम जानते हैं कि पात्र के अनुसार हमारे दान का भी फल हमें प्राप्त होता है। अगली जिज्ञासा आती है कि पूज्य मुनिराजों को पढ़ाते समय त्रिप्रदक्षिणा देने का विधान कौन से प्राचीन शास्त्र में? जो 3 परिक्रमा देते हैं ना सब लोग, तो कौन से शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है कि 3 परिक्रमा देना चाहिए? यद्यपि नहीं, यद्यपि प्रतिग्रह के समय मतलब पड़गाहन के समय त्रिप्रदक्षिणा का विधान शास्त्रों में देखने में
नहीं आया, कहीं नहीं आया। ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार 226 से 231 में, महापुराण 20वें अध्याय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 168 नंबर पृष्ठ पर, चारित्र सार 26वें अध्याय में और गुणधंधी श्रावकाचार में 152 नंबर श्लोक में इतने प्रमाण मिलते हैं कि कहीं भी ऐसा विधान नहीं है कि पड़गान के बाद 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तथापि यह क्रिया परंपरा से चली आ रही है, यह परंपरा से चली आ रही है और यह आगम विरुद्ध भी नहीं है, आगम विरुद्ध भी नहीं है। शास्त्रों में प्रत्येक क्रिया का सविस्तार कथन हो ऐसा नियम भी नहीं है कि हर क्रिया को विस्तार से बताया जाए, लेकिन किसी ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि आपको 3 प्रदक्षिणा देना ही चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। शायद हो सकता है कोई श्रावक की विशेष भक्ति हो तो 5 परिक्रमा लगा ले, 5 लगा ले, 7 लगा ले और 2 भी लगा ले तो उसमें क्या बुराई है? लोग उसे टोकने लगते हैं, ये 2 नहीं लगा, 3 लगा, 3। अरे भैया नहीं लगा पा रहे, बारिश का समय बहुत तीव्र है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जिस समय मुनिराज को आपने पड़गाहन किया और पड़गाहन करते समय बहुत तेज बारिश आ गई, बहुत तेज बारिश आ गई, मतलब आप 1 मिनट भी अगर आप खड़े हो गए ना वहां तो पूरे भीग जाओगे, ठीक है। तो वहां पर परिक्रमा लगाना श्रेष्ठ है कि मुनिराज को अंदर गृह प्रवेश कराना श्रेष्ठ है? अंदर गृह प्रवेश श्रेष्ठ कराओ। अगर भीग जाएंगे मुनिराज भी बीमार हो जाएंगे और आपके भी सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। अब उन सारे गीले कपड़ों में आप आहार दान करोगे तो सम्मूर्छन जीवों का जन्म नहीं होगा। तो गीले कपड़े पहनकर आप आहार दोगे तो सम्मूर्छन जीवों का जन्म होगा। तो उसमें जीव हिंसा से बचे आपकी कि जीव हिंसा हुई? आहार देने आए थे, पुण्य का अर्जन करने आए थे, पाप की क्रिया और कर बैठे। पता नहीं कितने जीवों को मार दिया, जिनको देखा भी नहीं उतने जीव मर गए। तो विवेक का काम करना चाहिए, उस समय विवेक लगाना चाहिए। अगर 1 परिक्रमा भी लगा लिया आपने बस बहुत है, स्थिति परिस्थिति को देखकर। अब आपने देखा नीचे गंदगी पड़ी हुई है, नाली का पानी बह रहा है और मुनिराज पड़गान हो गए, कितनी परिक्रमा लगाओगे? 1 परिक्रमा लगा के नमोस्तु मुनिराज, चलो अंदर प्रवेश करो, ठीक है। मुनिराज अगर समझदार होंगे तो वो आपके साथ चल लेंगे। अब कोई हटी होंगे तो बात अलग है, वो कहे नहीं तुम तो 3 लगाओ, हाँ अंदर जाके लगा लो। विवेक है श्रावक का, अपना विवेक करके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि आपको 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। ये तो हमारे अनुमान से और हमारे चिंतन से इसका निष्कर्ष ये निकाला हमने कि एक आहार का समय ही ऐसा होता है जब हम 3 परमेष्ठियों की परिक्रमा लगाते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जी। बाकी अरहत सिद्ध के जिन बिंबों की परिक्रमा तो मंदिर में लगा लेते हैं, और मंदिर में तो 7 बजे जाओ तब भी लगा लो, 8 बजे आओ तो भी लगा लो, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे कभी भी चले जाओ तो परिक्रमा लगाने को मिल जाएगी भगवान की। लेकिन चलते फिरते तीर्थ की परिक्रमा लगाने का अवसर केवल आहार के पड़गाहन के समय मिलता है, इसलिए वहां पर परिक्रमा लगा के प्रदक्षिणा देकर हम मुनिराज का विशेष भक्ति पूर्वक आदर करते हैं। ये विशेष भक्ति कहलाती है। पड़गाहन नाम का जो नवदा भक्ति है वो तो पड़गाहन में समाप्त हो गई, जहां पर हमने मुनिराज को बुला लिया, स्थित कर लिया और फिर शुद्धि बोल के निवेदन कर लिया कि मुनिराज हम ग्रह की ओर प्रस्थान करें। इतना करके हमने पहला नवदा भक्ति कर ली, पहली भक्ति हो गई। ये तो आपकी एक्स्ट्रा भक्ति है जो परिक्रमा लगाते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो और समय पर नहीं की जा सकती है, इसलिए उस समय विशेष करते हैं। तो इसमें विवेक का ध्यान रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा के साथ जानते हैं कि मुनि स्त्रियों या पुरुषों से गमछों से मतलब टॉवल आदि से शरीर को पुछवा सकता है या नहीं, जिज्ञासा है।
तो गमछों से शरीर को पुछवाने की इच्छा मुनिराज को नहीं होती। टॉवल से पुछवाने की इच्छा मुनिराजों को नहीं होती। आहार के समय मुनिराज के शरीर पर दूध आदि के छींटे पड़ जाते हैं, जूस आदि के छींटे पड़ जाते हैं। यदि उनको पोंछा ना जाए तो चींटी, मक्खी आदि की बाधा होने की संभावना रहती है। अतः श्रावक गमछे से, अंगोछे से, कपड़े से, टॉवल से मुनिराज का शरीर पोंछ देता है। स्त्री के लिए मुनिराज का शरीर पोंछना उचित नहीं है। मूलाचार में आरिका के लिए भी साधु से 7 हाथ दूर रहने की आज्ञा दी गई है। तो यथा विवेक पूर्वक क्रिया करना चाहिए। आरिका आदि का अगर मुख प्रक्षालन हो तो स्त्रियां करें, और मुनि आदि के प्रक्षालन करना हो तो पुरुष आदि को करना चाहिए। अगली जिज्ञासा करते हैं कि श्रावक का कर्तव्य सत पात्र को आहार दान देकर भोजन करना है। मुनियों के अभाव में और उनकी आशा के अभाव में क्या प्रतिदिन द्वारापेक्षण करना आवश्यक है? तीनों प्रकार उत्तम, मध्यम व जघन्य के पात्रों का संयोग न होने पर भी क्या कुत्ते आदि को रोटी खिलाने मात्र से संतोष पाले? ये जिज्ञासा है। तो समाधान करते हैं कि मुनियों के अभाव में और उनकी आशा के अभाव में द्वारापेक्षण करना आवश्यक नहीं है। जब मुनिराज है ही नहीं नगर में, मुनिराज है ही नहीं और उनकी आशा भी नहीं कि आने वाले हैं, संभावना है, आशा भी नहीं है, और रिद्धिधारी मुनिराज वर्तमान में आएंगे नहीं, पंचम काल चल रहा है। इस अपेक्षा कहा गया कि द्वारापेक्षण करना आवश्यक नहीं है। तो यदि आपके नगर में कोई मुनिराज बैठे हैं, विराजमान हैं, तो द्वारापेक्षण जरूर करिएगा। भले वो आए और ना आए, लेकिन द्वारापेक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर जब आशा नहीं है आने की, तो मुनिराज आ सकते हैं, किंतु मुनियों की आहार वेला को टालकर श्रावक को भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व इस प्रकार की भावना भानी चाहिए कि यदि मुनियों को आहार देने का शुभ अवसर प्राप्त होता तो उत्तम था, किंतु मैं ऐसे निकृष्ट क्षेत्र व काल में उपस्थित हूं कि जहां पर पात्र का समागम प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी भावना भाकर और फिर ये बोलना चाहिए कि 2.5 दिन के अंदर जितने भी मुनिराज आहारचर्या को उठे हों, उनकी आहारचर्या निरंतराय हो जाए। भूल कर भी ये मत देना कि 3 कम 9 करो मुनिराजों की आहारचर्या निर्विघ्न हो जाए। क्यों? क्योंकि मात्र 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही आहार करते हैं। 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जो मुनिराजों की काउंटिंग है वो है 3 कम 9 करो। तो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान वर्ती तो आहार कर नहीं थे। जब आहार करना ही नहीं उन्हें, तो अनुमोदना क्यों कर रहा उनके आहार की? जो आहार करने जाए, और 6वें गुणस्थान वर्ती वो भी सारे मुनिराज तो जारी रहे आहार करने। 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज सारे तो जाएंगे नहीं, कई लोग तो उपवास हो रहे होंगे। अब जो उपवास करके बैठा है, आप उसके आहार की अनुमोदना कर रहे हैं तो उसका आहार अच्छा हो जाए, तो फिर क्या बोलना चाहिए? 2.5 दिन में जितने भी 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज आहारचर्या को गए हों, उन सब की आहारचर्या निर्विघ्न हो जाए, निरंतर हो जाए। ऐसी भावना हर श्रावक को भाना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। एक समय है मुनिराजों के आहार का। क्या समय? लगभग 9 से 10 के बीच में सारे मुनिराज आहारचर्या को उठ जाते हैं। कोई कोई एकाध मुनिराज ऐसे होंगे जो 10:30, 11, 11:30 बजे आहारचर्या को उठते हैं। किसी की परिस्थिति हो जाए ऐसी,
उठना पड़े वो बात अलग है। जैसे कोई कार्यक्रम आ गया, कोई धार्मिक अनुष्ठान आ गया, कोई विधान आदि आ गया, कोई पंचकल्याण का अवसर आ गया, कोई दीक्षा आदि का कार्यक्रम आ गया, ऐसे कोई अगर कार्यक्रम अनुष्ठान आ जाते हैं तो मुनिराजों की आहारचर्या थोड़ा समय आगे बढ़ जाता है। अगर 12 बज जाते हैं तो मुनिराज फिर 12 बजे आहारचर्या को नहीं उठते हैं, एक बेला को टाल देते हैं, फिर दूसरी बेला में आहार को उठते हैं। तो उसका विधान का गलत अर्थ मत लगा लेना। श्रावक क्या गलत अर्थ निकाल देते हैं। जैसे किसी मुनिराज की पहली बेला में विधि नहीं मिल पाई, आहारचर्या को उठे थे, निकले थे, लेकिन विधि नहीं मिल पाई, तो श्रावक कहता है कि दूसरी बेला में उठ सकते हैं आहार के लिए। ऐसा श्रावक कहता है। बोले पहली बेला में नहीं मिल पाई विधि तो दूसरी बेला में उठ जाना, नहीं, अनुचित है, ऐसा नहीं है। मुनिराज एक बार ही सिंहवृत्ति से मुद्रा बांधते हैं और आहारचर्या को निकलते हैं। अगर उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, विधि नहीं मिल पाई, उपवास करना पड़ेगा, दूसरी बेला में वो आहारचर्या को नहीं उठ सकते हैं। एक बार उठ गए तो दोबारा नहीं उठ सकते हैं। और यदि पहली बेला में नहीं उठ पाए किसी कारणवश तो दूसरी बेला में आहार के लिए उठ सकते हैं। और आहारचर्या को कब तक उठ सकते हैं? कब तक? संध्या काल के 4 घड़ी पहले तक आहारचर्या को उठ सकते हैं। मान लो 2 बजे आहार के लिए नहीं उठ पाए तो 3 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी आहारचर्या को उठ सकते हैं। जिस समय तक संध्या बेला की 6 घड़ी, 4 घड़ी या 6 घड़ी का है, 6 घड़ी के पहले तक आहारचर्या को उठ सकते हैं, ऐसा विधान है। लेकिन उठना एक ही बार है, 24 घंटे में एक ही बार आहार करना है, एक ही बार आहारचर्या को उठना है। कुत्ते आदि को रोटी खिलाना ये करुणा तो हो सकती है, ये पात्र दान नहीं कहलाता, उसे पात्र दान की पूर्ति नहीं हो सकती है। एक बार मैंने प्रश्न पूछा कि भैया आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते से जाते समय आपकी गाड़ी से एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो कुत्ता तड़प रहा था, तो आपने उस कुत्ते को उठाया और हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में आपने उसका इलाज करवा दिया, आपने औषधि करवा दी, तो कौन सा दान हो गया? तो तुरंत बोला औषधि दान हो गया। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा उसको रोटी खिला दी तो कौन सा दान हो गया? बोले आहार दान हो गया। मैंने कहा अच्छा। उसकी जान बच गई तो कौन सा दान हो गया? बोले अभय दान हो गया। हमने अच्छा उसके कान में तुमने नमोकार में सुना दिया तो कौन सा दान हो गया? बोले ज्ञान दान हो गया। ये क्या बात है, एक कुत्ते को 4 दान कर दिए, तो मुनिराजों की तो जरूरत ही नहीं है, कुत्ते को बुला लो 4 दान कर दो आराम से। आप पूजा पढ़ते हैं, पूजा में क्या पढ़ते हैं? दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए। कुत्ता कौन से संघ का है? मुनि है कि आरिका है कि क्षुल्लक है कि क्षुल्लिका है? कौन है कुत्ता? कोई नहीं है। जब कुत्ता है ही नहीं है कोई तो उसका दान नहीं कहलाता, वो तो केवल करुणा है जो आप गरीब आदि पर करते हैं। कोई भिखारी है, भूखा है, आपने उसको रोटी खिला दी तो ये दान नहीं कहलाएगा कि आपने उसको आहार दान कर दिया। ये सब क्या है? करुणा। इसको करुणा कहते हैं, क्योंकि सब जीवों के अंदर करुणा भाव रहता है। करुणा भाव सबके जीव में रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी जीव में हो। अगर जीव है तो उसके अंदर करुणा जरूर होगी, निश्चित होगी। भले अंतर इतना हो जाता है कि वो किसी धर्म में जन्म ले रहा है तो उसके धर्म में करुणा का कोई स्थान नहीं हो, ये केवल व्यवहारिकता है। करुणा तो होती ही है, हर जगह होती है, हर जीव में होती है। इंसान तो छोड़ो, जानवर के अंदर भी होती है, जानवर के अंदर भी करुणा होती है। कैसी करुणा? आप देखिए, कारण भाव से यदि किसी कुत्ते को देखोगे ना, एक जानवर को भी आपकी आंखें पढ़ना आता है, जानवर भी आपकी आंखें पढ़ना जानता है। अगर कुत्ते के सामने आपने मधुर से, प्यार से उसकी तरफ देख भी लिया, केवल आपने उसको देखा तो वो पूंछ हिलाने लगेगा तुरंत। और आपने अगर क्रोधी आंखों से देखा उसको तो तुरंत भौंकने लगेगा। वो पढ़ लेगा अपनी आंखों से कि ये